नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। इससे पहले हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की चर्चा हम कर चुके हैं इससे पहले वाले सेशन में। आज हम अर्जुन पुरस्कार की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम रेस्ट ऑफ पुरस्कार जो भी है उनकी चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1961 में, 1961 में दोस्तों। इसमें पुरस्कार के स्वरूप में आपको क्या प्रदान किया जाता है? आपको 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, अर्जुन की प्रतिमा प्रदान की जाती है, पारंपरिक और औपचारिक पोशाक आपको प्रदान की जाती है। इसकी जो पात्रता है, पात्रता में आपको पुरस्कार वाले वर्ष यानी आपको 2024 में पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उससे पिछले 4 वर्षों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, यानी 2024 और इससे पहले 4 वर्षों तक आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो आप इसके लिए पात्र हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नाडा या बाडा द्वारा प्रतिबंधित या विचाराधीन ना हो। यह नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है यानी राष्ट्रीय स्तर पर, और वाडा है आपकी वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी। ये पात्रता है इसकी चयन समिति में 12 सदस्य होते हैं। जब हम चर्चा कर रहे थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, उसमें भी 12 सदस्य थे आपके। इसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज या रिटायर्ड जज, या फिर खेल मंत्रालय द्वारा नामित कोई व्यक्ति। 2024 में आपके वी सुब्रमण्यम है जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न था, उसके भी यही अध्यक्ष हैं और इसके भी यही है, यानी अन्य सभी जितने भी पुरस्कार बने हैं जो 2024 में प्राप्त हुए हैं उनके सभी के अध्यक्ष कौन हैं? आपके सेंट्रल लेवल पर आपके वी सुब्रमण्यम जो रिटायर्ड जज हैं पहले के। इसके सदस्यों में 4 प्रतिष्ठित खिलाड़ी, 1 प्रतिष्ठित पैरा खिलाड़ी और 3 प्रतिष्ठित खेल पत्रकार या टिप्पणीकार सम्मिलित हैं। ये आपके 8 सदस्य मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में भी सम्मिलित थे और ये आपके अध्यक्ष भी सम्मिलित थे। अब अंतर है वो है आपका इन 3 में। एक है साईं के प्रतिनिधि, ये यहाँ पर क्या है, साईं के प्रतिनिधि हैं, और उसमें क्या था, उसमें थे आपके साईं के डीजी। यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के प्रतिनिधि हैं, और वहाँ पर क्या था आपका जो टॉप्स स्कीम थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसके कौन थे? सीईओ। जो टॉप्स है, टॉप्स का एक सचिवालय बना हुआ है, उसके सीईओ कौन थे आपके? एक सदस्य थे, और एक थे आपके यहाँ पर हैं खेल प्रशासक, और वहाँ पर थे आपके सदस्य सचिव के रूप में जो आपका खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव वहाँ सदस्य सचिव थे। इस प्रकार से वहाँ 12 थे। तो आपको याद करना है इन बारे में, ये सेम हैं, अध्यक्ष हैं और सदस्य, यानी 9 सदस्य और अध्यक्ष सेम है। यहाँ पर ये 3 में अंतर है, इन 3 को आपको याद रखना है। बस वहाँ पर क्या करना है, यहाँ ये डीजी हैं साईं के, यहाँ टॉप्स के सीईओ हैं टॉप सचिवालय के, और यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट मिनिस्ट्री के। ये किस में हैं? आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत। अब हम आगे चलते हैं। 1961 में जब ये पुरस्कार प्रदान किया गया था तो ये 20 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था, और जो वर्तमान में 2024 में लेटेस्ट जो खेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ये 32 खिलाड़ियों को प्राप्त हुए हैं अभी तक। इसमें आप देख सकते हैं कुछ नाम हैं, इसमें आप सारे नाम याद नहीं करने, कुछ नाम इसमें रखने हैं कि एटलीस्ट 4 या 5 नाम याद हो, जिससे कि आप अगर पूछे तो लिख सकें। जैसे सुश्री नीतू कुमारी हैं, इन्हें मुक्केबाजी में क्या मिला है?
अर्जुन पुरस्कार। सुश्री स्वीटी कुमारी हैं, इन्हें भी मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। श्री अभिषेक जी हैं, इन्हें हॉकी में क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार। श्री संजय जी हैं, इन्हें भी हॉकी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। श्री स्वप्निल कुशाले हैं, इन्हें निशानेबाज में अर्जुन पुरस्कार मिला है। इन्होंने, आपको ध्यान हो, जब 2024 के पेरिस ओलंपिक हुए थे, मनु भाकर के साथ और मिश्रित जो प्रतिस्पर्धा थी निशानेबाजी, उस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आपके सरबजोत सिंह है, सॉरी, यहाँ पर ये निशानेबाज हैं, ये स्वप्निल कुशाले इंडिविजुअल और सरबजोत सिंह ने किस में पदक जीता? मनु भाकर के साथ मिलकर मिश्रित निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। स्वप्निल कुशाले ने इंडिविजुअल पदक जीता था। सुश्री सिमरन है आपकी, ये हैं आपकी शतरंज की प्लेयर हैं। सुश्री मोना अग्रवाल हैं, ये आपकी पैरा निशानेबाज हैं। श्री नवदीप जी हैं, ये आपके पैरा एथलीट हैं। इन्होंने भी ये 2024 के पेरिस ओलंपिक हुए हैं, उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अभी आगे हैं आपके जो राजस्थान के कुछ महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, उनमें हैं आपकी मोना अग्रवाल हैं जो पैरा निशानेबाज हैं। कृष्णा पूनिया हैं, आपकी एथलेटिक्स हैं, ये डिस्कस थ्रो में भाग लेती थी। आपकी रीमा दत्ता हैं, स्विमिंग में हैं। रायश्री हैं, वो निशानेबाज में हैं। आपकी अपूर्वी चंदेला हैं, वो निशानेबाज से संबंधित हैं। और आपकी सुनीता पुरी हैं, वो हॉकी से संबंधित हैं। ये राजस्थान के कुछ महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या पदक जीता है? अर्जुन पुरस्कार जीता है। आप इन्हें याद रख सकते हैं, जैसे मोहन की कृपा से राज्य से 2 RAS अर्जुन अवार्डी बने, यानी मोना अग्रवाल, कृषि कृष्णा पूनिया। 2 R से मतलब एक है रीमा दत्ता हो गई और आपकी राजश्री हो गई, A से अपूर्वी चंदेला हो गई और S से आपकी सुनीता पुरी हो गई। इस प्रकार इन्हें आप याद रख सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे जब इससे अगले वाले में, वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य के बाद हम चर्चा करेंगे आपकी अर्जुन पुरस्कार, जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। उसके बाद चर्चा करेंगे हम माका ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों की। धन्यवाद दोस्तों।